अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम इसी वीडियो में इस पूरे को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर ए है पहले हमारे पास 10x माइनस 5x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सो 10x और इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा ऑब्वियसली, और 10x 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरी वैल्यू जो 5x प्लस 4 है 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, 3 10 ज़ा 30x और ब्रैकेट में ये वाली ब्रैकेट से माइनस ओपन होने की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 3x में से 5x माइनस किया तो हो जाएगा 25x माइनस का 4, और ये वाला 3 जो डिवाइड हो रहा है इसे यहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवा दें 7 के साथ, तो ये 7 से 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 4 वहाँ भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर 25x बचा। 21 प्लस 4 हो जाएगा 25, और 25x दोनों तरफ सेम आंसर है। 25 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 25 डिवाइड बाई 25, तो 25 1 ज़ा 25, x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। 4x/3 माइनस x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 होल 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स पर आता है, और 2 के टेबल में 6 3 दफ़ा आता है, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, और 4 + 1 5, 5/4। होल नंबर ख़त्म करना आता है ना, कि नीचे वाले को होल से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर से प्लस करते हैं। अच्छा, अब ब्रैकेट ओपन करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं और 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें विद माइनस का साइन। ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8x, और ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3/6 इज इक्वल्स टू 5/4। 8x में से 3x गया तो बचेगा 5x प्लस 3/6 इज इक्वल्स टू 5/4, और करने क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, और 6 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा 5 से। ब्रैकेट ओपन करें, 4 5 ज़ा 20x, और 4 3 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। ये 12 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 20x बचा। तो 30 में से 12 माइनस किया तो कितना बचेगा 18, और 20x 20 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा तो 18 से डिवाइड करवाएगा। 18 डिवाइड बाई 20, और ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, x का आंसर 9/10 हो गया। अब करेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है x माइनस 1/3 माइनस x प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू -1। डायरेक्ट एलसीएम लें 3 और 4 का, 12 आ जाएगा। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स पर आता है, x माइनस 1। 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, तो x प्लस 3, न्यूमरेटर ऐसे आएंगे। ये 12 डिवाइड कर रहा है, यहाँ आकर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स ओपन करें। 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x साइन माइनस का, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 साइन माइनस का। 4x में से 3x माइनस हुआ तो x आ गया, -4 -9 ऐड होकर माइनस का 13 इज इक्वल्स टू माइनस का 12। -13 वहाँ जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। 12 में से 13 माइनस हुआ तो बचा 1, x इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी। 1 माइनस y प्लस 5/3 3y माइनस 1/4। इधर एलसीएम ले लें 3 और 1 का, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा सिंपल,
और कुछ बच्चे ना इसको -y+5 उतारेंगे, लेकिन याद रहे ये माइनस भी इन दोनों पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -5 करना ज़रूरी है। और यहाँ पर तो 4 है मेरे पास सिर्फ, और 3y ज़ा 3y -3 1 ज़ा 3। यहाँ पर ये 3 और ये 5 सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो माइनस का y और माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 5 माइनस हुआ तो 2 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर वैल्यू लेनी ज़रूरी है। अपॉन में 3y -3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 4 को यहाँ ला के -y -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को वहाँ 3y -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y, लेकिन माइनस आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8 और माइनस आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9y -3 3 ज़ा 9। ये 9y वहाँ भेज दें, 8 वहाँ भेज दें। माइनस का 4y माइनस का 9y, और 8 जो है माइनस का यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। 9 और 4 ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, तो माइनस का 13y और ये माइनस का 1। माइनस माइनस से कैंसिल, और 13 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1 के पास जाकर करेगा डिवाइड 1/13। ऑप्शन डी डन। अब ऑप्शन बी की ई की बारी। ई है 6 मल्टीप्लाई बाय y -2 डिवाइडेड बाय 7 -12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय y -7/3। पहले एलसीएम ले लेते हैं इनका। 12 और 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा। ये न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका डिनोमीटर सेम है, और 1 के टेबल में 7 पर आता है, तो बस 7 को 12 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन 3। अच्छा जी, अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। 6 को y से मल्टीप्लाई किया 6y -6 2 ज़ा 12, और 7 12 ज़ा होता है 84, तो हो जाएगा माइनस का 84/7। यहाँ 2y से मल्टीप्लाई किया 2y -2 7 ज़ा 14/3। 6y और 12 और 84 को ऐड करें तो 4 + 2 6 8 + 1 9 96/7 इज इक्वल्स टू 2y -14/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 यहाँ पर आएगा तो 6y और 96 को मल्टीप्लाई करेगा, और 7 वहाँ जाएगा तो 2y और 14 को मल्टीप्लाई करवाएगा। 3 6 ज़ा 18y, और 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27 और 1 28। 7 2 ज़ा 14y, और 7 4 ज़ा 28 और 98, ठीक है जी। इसको वहाँ भेज दें, इस 14 को यहाँ ले आएँ। 18y माइनस का 14y, 288 वहाँ प्लस हो जाएगा, और 98 वहाँ ऑलरेडी है माइनस का। 18 - 14 4y, 8 - 8 0, 28 में से 9 माइनस हुआ तो 19 आ जाएगा, 190। ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। 190 डिवाइड बाय 4 चेक कर लेते हैं कि 190 डिवाइड बाय 4 होता भी है कि नहीं। 4 4 ज़ा 16, बाकी बचा 3। 4 2 ज़ा सही 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, बाकी बच गया 2। तो आपने क्या किया, 4 से डिवाइड करवाया, 47 से मल्टीप्लाई करवाया, और 2 रिमाइंडर, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऐसे भी होल में कट सकता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 47 होल 1/2 y का आंसर, ठीक है। ये कौन सा था, कौन सा क्वेश्चन इतना बड़ा? ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब लास्ट मेरा ऑप्शन नंबर एफ रह गया, ठीक है। एफ यहीं नीचे ही कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो 7 - 2y/2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 - y होल डिवाइड बाय 5, और ये 1 होल 1/4 जो है, ये 4 1 ज़ा 4 + 1 5 हो जाता है, 5/4, ठीक है। अब 5 और 2 का एलसीएम लें तो ये बन जाएगा 10। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा 7 - 2y से, और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2 - y से, इज इक्वल्स टू 5/4, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट है 5 और 7 ज़ा 35, -5 2 ज़ा 10y, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 4y ज़ा 4y होल डिवाइड बाय 10, 5/4।
35 में से 8 माइनस करें तो कितना हो गया 27, और माइनस के 10y से 4y सॉल्व करें तो माइनस का 6y अपॉन में 10 करें क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 यहाँ पर आ गया 27 को और 6y को मल्टीप्लाई करेगा और 10 वहाँ जाके 5 को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 27 4 ज़ा कितना होगा, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 9 10 108 माइनस 6 4 ज़ा 24y 5 10 ज़ा 50। ठीक है, इसको वहाँ भेजें तो यहाँ पर माइनस का 24y बचा और 50 में से 108 माइनस करें, 108 माइनस 50 58 माइनस का 58 और यहाँ पर है माइनस का 24y, माइनस माइनस से कटिए और 24 मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 58 डिवाइड बाई 24। अब 24 का टेबल किसी को पता है, 48 होता है ना, अगर मैं 24 को डिवाइड करवाता हूँ 58 को 24 से तो 24 2 ज़ा होता है 48, तो ये बच जाएगा 10। तो इसको मिक्स नंबर में पता है कैसे लिखना है, टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 2 तक, टेबल पढ़ा 2 तक, रिमाइंडर आया 10 और नीचे आया 24। ठीक है, अब 10 और 24 रिड्यूस होते हैं, 2 5 ज़ा 10 और 2 12 ज़ा 24, तो इसको मिक्स नंबर में करने के बाद भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो y का आंसर 2 होल 5/12। ठीक है, तो इसको देख लें पूरे क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन था, लंबा। तो होप्स सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।